तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों हर घंटे नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। पहले सरकार बनाने का सस्पेंस, फिर फ्लोर टेस्ट और अब मुख्यमंत्री विजय का ऐसा यू टर्न जिसने सत्ता के गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। फ्लोर टेस्ट में शानदार जीत के ठीक बाद थलापति विजय ने अपने ही फैसले को पलट दिया। टीवी के सरकार ने मुख्यमंत्री विजय के करीबी ज्योतिषी राधन पंडित वेत्रीवेल को ओएसडी यानी विशेष कार्य अधिकारी के पद पर हुई नियुक्ति वापस ले ली है। हैरानी की बात यह है कि सरकार ने उनकी नियुक्ति का आदेश सिर्फ एक दिन पहले ही जारी किया था। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि विजय सरकार को इतनी जल्दी बैकफुट पर आना पड़ा। दरअसल राधन पंडित वेत्रीवेल कोई साधारण शख्स नहीं है। वो सिर्फ ज्योतिषी ही नहीं बल्कि टीवीके के प्रवक्ता और विजय के बेहद करीबी माने जाते हैं। बताया जाता है कि विधानसभा चुनाव में विजय की बड़ी जीत की भविष्यवाणी भी उन्होंने ही की थी। इतना ही नहीं, 4 मई को जब चुनाव परिणाम आ रहे थे और टीवी के जीत की ओर बढ़ रही थी, तब विजय से मिलने वाले पहले लोगों में भी वेत्रीवेल शामिल थे। यानी पार्टी और मुख्यमंत्री दोनों के साथ उनकी नज़दीकियां काफ़ी पुरानी और मजबूत मानी जाती हैं। सरकार बनने के बाद विजय ने उन्हें मुख्यमंत्री के राजनीतिक ओएसडी के तौर पर नियुक्त किया और अगर ये फैसला कायम रहता तो वेत्रीवेल मुख्यमंत्री कार्यालय में राजनीतिक समन्वय और सलाहकार की भूमिका निभाते। लेकिन जैसे ही ये नियुक्ति सामने आई, विपक्ष ने हमला बोल दिया। सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि टीवी के सरकार को समर्थन देने वाले कुछ लोग, सहयोगी दलों ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए। आलोचकों का कहना था कि प्रशासनिक व्यवस्था में एक ज्योतिषी को इतनी अहम भूमिका देना गलत संदेश देता है। तमिलनाडु जैसी राजनीतिक रूप से संवेदनशील और तर्कवादी राजनीति वाले राज्य में इस फैसले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। हालांकि टीवी के समर्थकों ने इसका बचाव भी किया। उनका कहना था कि वेत्रीवेल सिर्फ ज्योतिषी नहीं बल्कि पार्टी के सक्रिय रणनीतिकार और भरोसेमंद सहयोगी हैं। टीवी डिबेट से लेकर चुनावी प्रचार तक उन्होंने पार्टी के लिए अहम भूमिका निभाई है। लेकिन बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच आखिरकार विजय सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। सरकार के प्रधान सचिव की ओर से जारी आदेश के जरिए उनकी नियुक्ति वापस ले ली गई है। अब इस पूरे घटनाक्रम ने नई बहस छेड़ दी है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या विजय सरकार ने शुरुआती दिनों में ही राजनीतिक दबाव के आगे झुकने का संदेश दिया है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या थलापति विजय को अब रियल लाइफ की इमेज से निकलकर पूरी तरह रियल पॉलिटिक्स के हिसाब के फैसले लेने होंगे? क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में हर फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी बन जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।